तेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर एक खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुर मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है दागबला सूरीनाम से निकाल कर आपके सामने रखेंगे। बता दें, सोमवार है, सितंबर की 15 तारीख, 15 सितंबर है। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। उम्मीद है कि अच्छी वीकेंड आपके वास्ते गुजरे हैं। काफ़ी झूरा की मौसम है और काफ़ी गर्मी भी होता है, तो अभी से हम आपको इतला कर रहे हैं कि काफ़ी पानी आप रोज़ाना पीते रहो वक्त के साथ। आज के लिए ख़बरें हम आपके लिए दागबला सूरीनाम से निकालेंगे। कुछ खबरें सोनी साहब लेकर आए, सभी मिलाकर आपके सामने रखेंगे। बता दें कि कम कोर्स US dollar 735 है, एरो के लिए 43 है। फिर RBA के पास तेल का दाम 44 ऑनलेदत और डीजल 44 फिर RBA के पास है ऑनलेदत 47 और डीजल के लिए 47 तो यह भी आपको मालूम हो चला। बताई जाती है कि सीमोंस एंड आली खीफन खजामल का फ़रकलानी खियाना एंड सूरीनाम, यानी कि सीमोंस सरनाम का प्रेस और आली गयाना का प्रेस मिलकर, यानी कि अपना अपना मुताबिक फ़रकलानिंग, यानी कि अपना अपना बातें सामने रखे हैं दोनों मिलकर। और यह है हमारे ख़्याल में निकेरी में दोनों मिले हैं और वहाँ पर ये बातें सामने लाई गई है, यानी कि जो संबंध है दोनों देशों का, इसके सिलसिले में ज़्यादा तौर पर दोनों प्रेसिडेंट के ज़रिए बातचीत की गई है। सूरीनाम स्टैम्प में मैथफे रेसोल्यूशन फॉर 2 स्टेटन ऑपलोसिंग पैलेस्टीना, यानी कि सूरीनाम भी सहमत है फे एन रेसोल्यूशन के साथ, यानी कि हल लाने के लिए पैलेस्टीना का समस्या जो है, 2 स्टेटन ऑपलोसिंग पैलेस्टीना का जो है, इसमें हल लाने के लिए सूरीनाम क्लाइन प्लुखना न्यूयॉर्क सरनाम के छोटा तादाद जो है, सूरीनाम क्लाइन प्लुखना न्यूयॉर्क सरनाम का छोटा प्लुख, यानी कि संगठन न्यूयॉर्क के रवाना हुए। तो भैया देखो कौन सी बात है, अभी हम बताएंगे। ऑफ वैगनर 25 नवंबर द बेस्ट प्लेक इन पारामारी बिफोर यंग एंड आउट, बोले 25 तारीख नवंबर ना के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सबसे बेहतर जगह है पारामारीबो में जवान और बूढ़ा के लिए। कहाँ भैया, ये भी हम जानना चाहते हैं। हो द फे एस सूरीनाम एंड द रेकियो फलोर आंशीना, हो द फे एस सूरीनाम एंड द रेकियो फलोर आंशीना, कि देखो कैसे फे एस सूरीनाम को शीना के ज़रिए से हार गया है। तो भैया देखो ये कौन सी बातें हैं। सूरीनाम जिस तरह से बताई गई, ये है अलखमीन फ़रखादरिंग जो है फरिंग नासिस का सुख ना, बहुत ज़बरदस्त तादाद के साथ मेरदर है, जिसे कहा है सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़रकलारिंग ये दस्तखत किए हैं। फ़रकलारिंग न इन खस्ते फ़रकलारिंग मतलब ये सहमत हुए फ़रकलारिंग से 10 बार तैत खबोंदन एन अमरीक बार स्तपन, बोले किस तरह से कदम ये लोग फैसला किए हैं, यानी कि किस कदम लेने के लिए जो समस्या है इसमें हल लाने के वास्ते। और यह है तो स्टेटन ऑपलोसिंग तो सन इसराइल फ़लस्तीना, 2 देशों का ज़रिए जो इसराइल और फ़लस्तीना, इसराइल जो खूनी यहाँ पर शासन करता है इस देश में, जिसके हाथ में बगदौर है, यानी कि लोगों को मौत के घाट उतार रहा है, खून कर रहा है, खेनो सीधे जिसे लोग कहा जाता है। ये दोनों देशों के अंदर ये लोग चाहते हैं कि कोई हल ला जाए। उम्मीद की जाती है 2 साल करीबन हो गया है और लोग सिर्फ ज़बान से बातें करते रहते, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं करते हैं। अब देखो FAS जो है कितना सहमत, कितना ताकत दे रहा, कितना मेहनत कर रहा है इन लोगों को, यानी कि मदद देने के लिए इसराइल को, फ़लस्तीना को, गाज़ा को और आगे बर्बाद करने के लिए। बर्बाद करते चले, जहाँ पर लोग को पठाते कि वहाँ पर आप सुरक्षा है, फैलक है, वहीं पर लोग को ऊपर बारूद, गोला, बम बरसा रहा है। इतना बेरहम ये लोग हो गया है। वहाँ का प्रेसिडेंट जो है नेतन्याहू, मतलब नहीं नेतन्याहू, हाँ, ये
भैया। तो इसमें सूरीनाम भी रेसोल्यूसी जो हुआ है 141 अंदर लंदन 141 देश के साथ मिलकर ये भी सहमत है। वार ऑन द Verenigde Staten, waaronder de Verenigde Staten en Israël stemden tegen. Na Verenigde Staten और इसराइल tegenstem किए 12 लंदन ऑन हिल्दन zich 12 देश इसमें कोई अपना सहमत नहीं दिया है, मुंह बंद रखा है। मैंने बताया ना कि Verenigde Staten बहुत कोशिश कर रहा है इसराइल को मदद देने के लिए, लोगों को वहाँ पर मौत के घाट उतारने, बर्बाद करने के लिए। ये जो है दीवाना पागल ना इस देश का घमंडी, जिनके अंदर इतना घमंड कि ये समझता है कि दुनिया भर का यानी कि हुकुम इन्हीं के हाथ में है, हुकुम ये चलाएंगे सभी देशों पर, यही वो घमंडी और पागल आदमी। तो भैया ये दोनों देश सहमत नहीं इस बात से। द Zeven pagina's stellende verklaring is het resultaat internationale conferentie juli conferentie सऊदी अरबी के ज़रिए फ्रांkrijk में जो हुआ है। टेक्स्ट veroordeelt zowel de aanvallen van Hamas op Israël van 7 oktober als ook de Iraakse aanvallen op burgers en infrastructuur Gaza। बोले हामास जो हमला किया है ये लोग इस बात से सहमत नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसराइल जो गाज़ा के ऊपर हमला कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफा जिसे कहा जाता है कि यहाँ पर इंसानी लोगों पर, इंसानों पर इंसानियत को बर्बाद कर रहा है, तो ये लोग इस बात से सहमत नहीं है। सिर्फ इसराइल और Verenigde Staten इस बात से सहमत है। सूरीनाम blijft stil na Israëlische aanval op Qatar, Guyana veroordeeld। बोले सूरीनाम मुंह बंद रखा, कतार पर जो हमला की गई इसराइल के ज़रिए, सूरीनाम मुंह बंद करके है कतार पर। लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं कहा। कतार पर जो हमला हुई है, terwijl Nederland openlijk veroordeling hebben uitgesproken kies Paramaribo voor stilzwijgen। कितना देश हम लोगों को रेगियो में भैया अपना आवाज़ उठाएं, सूरीनाम na over diplomatieke koers en morele positie in de internationale arena door geen standpunt in te nemen। भैया ये लोग और न जाने कौन सी भलाई ये लोग चाहते, कौन सी भलाई इन देशों के ज़रिए से होता है न जो हमला करते हैं और देशों पर। तो भैया ये लोग कहते हैं कि मुंह बंद रखो, leg de regering onverschillig tegen mensenrechten schendingen humanitair leed। तो हमारे देश में जिस तरह से मुंह बंद करके रखा है और कुछ अपना आवाज़ नहीं, तो का मतलब है कि ये लोग सहमत है कि जो हमला हो रहा है इंसानियत के ऊपर, इंसानियत को बर्बाद कर रहा है इसराइल, और कतार के ऊपर जो हमला किया है, तो भैया बिरलैंड गयाना ये भैया अपना इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं, अपना आवाज़ उठाएं कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। Dit contrast vergroot de druk op Suriname om zijn stem te laten horen en zich achter internationaal recht en solidariteit te scharen। बोले ये सबब होता है कि सूरीनाम को अपना आवाज़ उठाना चाहिए, गयाना जहाँ पर अपना आवाज़ उठाए कि कतार पर जो हमला हुआ ये बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत बात है। तो भैया शायद सरनाम के ऊपर शर्म के मारा शायद ये लोग भी शर्म से भी अपना आवाज़ इसके सिलसिले में उठाए। Belangengroep Paddy Verbouwers Nikeri vraagt LVV-minister om interventie in kwestie opkoopprijs के सिलसिले में। पादी फरबावर जो है, जो धान खेतियर होता है, तो भैया ये लोग चाहते हैं मिनिस्टर इसमें फैसला ले ना। माइक नूर सालिम जो है मिनिस्टर ऑम इंटरफेंसी इन द क्वेश्चन फन पादी ऑफ करो, इसमें अपना हाथ बताने के लिए, यानी कि मेहनत इसमें अपना सहमत देने के लिए और मेहनत के साथ कोशिश करे अच्छी पादी प्राइस इन लोगों के लिए रखने के वास्ते। पादी ऑक्सीजन सेंटर बखौनन कटाई हो चुका है और इस वक्त में 79 किलोग्राम शहर का 745 बाद पादी kostprijs जो है 79 pelmolenaar bieden echter gemiddeld SZ3 voor een baal। बोले देखो 725 में इनकोप है, अब भैया ये जो ऑपकोप है पेलमोलेनार 350 में लोगों को देना चाह रहा था। जाओ भैया, बोले देख हमारे पास पैसा ना है, हम 100 में तुलंग में दे धनवा, 100 में बेचारे इतना मेहनत मशक्क़त 700 और कुछ में ख़रीदते हैं और आप 350 में ख़रीदना चाहते हैं। भैया सरकार कहाँ है, सरकार कहाँ है? जब आप मुँह फाड़ के बोलत रह लो कि हम और बेहतर कर सकेला, तो बेहतर करो ना इन लोगों के लिए कि लोग ख़रीदे 725 में और बेचे चाहिए। जो जिन लोगों के पास मीरी है, मीरी मान को 350 रुपया, तो बोले 100 में दे देना बेहतर है। बोले ना इन लोगों के खर्चा पानी न चले, बोले 100 में दे दे। बहरहाल gepensioneerde leerkrachten mogen weer voor de klas
पेंशनर जिससे पेंशन हो चुका है भैया बोले फिर से वो क्लास के सामने आकर खड़े होकर लोगों को सबक दे सकते हैं। और मिनिस्टर डेरेक क्वेरी जो है ये बात बताए हैं ना om tijdelijk terug te keren naar klaslokaal om het leren tekort op te vangen। बहुत कमताई है भैया, अध्यापक के कमताई के होने की सबब से अब जो पेंशन से चला हुआ उन लोगों से गुजारिश किया जाता आकर अब फिर क्लास के सामने खड़ा होकर भैया ज़रा से मदद देने के लिए। तो देखो ना बोलो कि भैया इन लोगों के हम भूल जाओ, इन लोगों को ना छोड़ दिया है, कुछ नहीं करते आप इन लोगों के लिए। यही वो लोग हैं जो आपको मेहनत मशक्क़त सबक देते हैं, लेस देते हैं, ज्ञान देते हैं कि आप आकर खड़े रहते हैं वहाँ पर जहाँ आप खड़े हैं। तो भैया इन लोगों को भी इज्जत दो और अच्छी तरह से कोशिश करो भैया इन लोगों को मान मर्यादा भी पूरा करने के लिए। तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है आपकी मान मर्यादा के मुताबिक हम भी तो सोनी साहब के साथ मिलकर आपके सामने रख दिए हैं। जो आपके लिए अहम है ले लेना, नहीं तो भैया हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही आप भी इंतज़ार करेंगे तो फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।